स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है ये भाग नंबर 2 समांतर श्रेणी का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि ये जो है आपको जो पहले यानी कि पिछला वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको ये पता होगा कि पिछले वीडियो में पिछले भाग में हम लोग क्या किए थे, प्रश्नावली यानी कि जो 5.1 था उसे पूरी तरह हम लोग समाप्त नहीं कर पाए थे। यानी कि ये वाला प्रश्न नंबर 4 ये बचा था। 3 प्रश्नों को जो है हम लोग यानी कि भाग 1 में कंप्लीट कर दिए थे और बाकी का जो है प्रश्न यानी कि एक ही प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसे हम लोग इस भाग में करेंगे। तो इसे हम इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि इसमें जो है कई भाग है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 में कई भाग है। हमने एक भाग को लिखा है नंबर 1 को, इस तरह से करते करते नंबर 15 यानी कि समांतर श्रेणी है, उस 15 समांतर श्रेणी का क्या करना है, यानी कि हमें उसको जांच करना है कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और समांतर श्रेणी है तो उसके 3 अन्य पद को भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 4 में जो निर्देशित किया गया है वो निर्देश क्या दिया गया है आपको। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कि निम्नलिखित यानी कि इसके नीचे 15 जो है एपी दिया गया है, 15 अनुक्रम 15 सूचियां दी गई हैं। आपको जांच करना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये जो सूची यानी कि 15 सूची इसके नीचे दी गई है, इन 15 सूची में कौन एपी है, अर्थात कौन समांतर श्रेणी है। और यदि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे और सार्वंतर ज्ञात कर कर उसका 3 अन्य पद और भी ज्ञात करेंगे। तो सभी सूचियों का यानी कि 4-4 पद दिया गया है, तो 4 पदों में हम लोग बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। पहली सूची जो दी गई है वो ये है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल नंबर 1 को हम लोग हल करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये सूची में हमें सबसे पहले ये जांच करना है कि ये एपी है कि नहीं है। जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं वो लोग इसको आसानी से पता कर सकते हैं ये एपी है कि नहीं है। एपी पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हमारा सार्वंतर यहाँ पे बराबर आता है तो ये एपी होगा, सार्वंतर बराबर नहीं आता है तो एपी नहीं होगा। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। आपको बताया था ये A1, A2, A3, A4 ये सब क्या है, ये अनुक्रम और इस सूची के क्या है, पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 दिया है 2, 4, 8, 16 और कामा डॉट डॉट करके ऐसे जो है ये क्रम जो है सीक्वेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं A1 का मान क्या है, 2 है। A2 का मान क्या है, आप बताएंगे सर 4 है। तो यहाँ पे ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है 4। तो यहाँ पे A1 A2 में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे यानी कि अंतर पता करेंगे। तो अंतर आप कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। आपको याद आ गया होगा, तो जैसे हम लोग पिछले यानी कि में चेक करते थे समांतर श्रेणी, सेम टू सेम वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 4 माइनस A1 का मान कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यानी कि A2 माइनस A1 का जो अंतर है कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या किसको निकालेंगे, A3 और A4। तो A3 A4 का जो मान है वो कितना है देख लिए, 8 है और 16 है। तो यहाँ पर इन दोनों में A4 माइनस A3 जो है ज्ञात कीजिए। तो A4 का मान कितना है 16 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना आ गया, इन दोनों का 8 आ रहा है। तो ये बताइए यहाँ पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं, नहीं बराबर हो रहे हैं। तो जब बराबर नहीं होंगे तो ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू बी नहीं रहेगा, नॉट इज इक्वल टू A4 माइनस A3। आप देख पा रहे हैं A2 माइनस A1 का अंतर 2 है, A4 माइनस A3 का अंतर क्या है 8 है। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई सूची, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है। तो यानी कि अर्थात जो दी गई सूची है वो हमारा एपी में नहीं है।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो दी गई सूची है 2, 4, 8, 16 ये हमारा एपी में नहीं है। अगर ये एपी में होता तो इन दोनों का अंतर यानी कि इसमें से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंतर, और 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 4 वाले पद में से 3 वाले पद को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों का अंतर अगर समान आ जाएगा तो एपी है, अगर अंतर समान नहीं आएगा तो एपी नहीं है। अगर ये सूची एपी होता तो इसका हम सार्वंतर ज्ञात करते और सार्वंतर ज्ञात करके 3 अन्य पद भी ज्ञात करते। जैसे 4 पद दिया तो 5वां, 6वां और 7वां पद भी हम लोग ज्ञात करते। तो चलिए दूसरे के लिए हम लोग देखते हैं, यानी कि दूसरा क्या दिया है। पहला तो आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन इसका दिया है नंबर 2 वाला क्वेश्चन जो है, क्या दिया है 2, 5/2 फिर कामा 3, 7/2 और कामा डॉट डॉट करके ये जो है आपका आगे क्रम बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इसे देखेंगे ये हमारा एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो इसके 3 और पद भी लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हल नंबर 2। तो हल नंबर 2 में आपका 2 है, फिर 5/2 है, कामा 3 है, कामा 7/2 है, फिर कामा डॉट डॉट करके अनंत तक ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए इसमें भी वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पर हम लोग A1 और A2 को ज्ञात करते हैं। तो A1 का मान है 2, A2 का मान है 5/2। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो A2 माइनस A1 को ज्ञात करेंगे। तो A2 का मान है 5/2 और माइनस 2 हो जाएगा बराबर 2 दूना 4, 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो जाएगा 2। इसका अंतर आप समझ पा रहे हैं, 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 और हर इसका 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पे A3 और A4 को ज्ञात करते हैं। देखते हैं ये क्या है। A3 आपका 3 है और A4 जो है 7/2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस A4 माइनस A3 इसको हम लोग याद करेंगे। तो A4 का मान कितना है 7/2 माइनस A3 का मान कितना है 3 इज इक्वल टू, चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 3 6 और 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 और नीचे कितना है 2 हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको लॉसा लेकर इसके नीचे 1 छिपा है, इन दोनों को लॉसा लेकर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे अंतर बराबर आ रहा है अब लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 क्या है बराबर है किसके A4 माइनस A3 के, यहाँ पे बराबर है। इसलिए दी गई सूची एपी में है। दी गई सूची कहाँ पर है एपी में है। तो अर्थात ये जो हमें सूची दी गई है ये क्या है एपी है। अब देखिए एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया, ये सूची एपी मिल गया। तो इस सूची का हमें क्या करना है सार्वंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखिए। तो इसका सार्वंतर ज्ञात करके इसके 3 पद और लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, इनका जो है सार्वंतर को हम लोग किससे प्रदर्शित करें डी से। तो सार्वंतर डी बराबर जो हो जाएगा ये सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, यही जो A2 माइनस A1 है यही हमारा सार्वंतर। तो सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये जो अंतर आ रहा है ना यही क्या होता है सार्वंतर होता है। सार्वंतर आपको मैं पहले बता चुका हूं पहले वीडियो में कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी कि D निकालने के लिए आप क्या करेंगे किसी एक पद को लेंगे और उसके पूर्ववर्ती पद में उसको क्या करेंगे पूर्ववर्ती पद में से उसको घटा देंगे। तो ये पद मान लो 5/2 ले रहे हैं तो इसका पूर्ववर्ती पद कितना है 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे जितना आएगा वही क्या हो जाएगा सार्वंतर। इसको लेंगे तो इसके पहले वाले पद को घटा देंगे, इसको लेंगे तो इसके पहले वाले पद को घटा देंगे। तो इस तरह से हमें अंतर प्राप्त होता है। जो अंतर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सार्वंतर। अब जो है सार्वंतर तो हम लोग इसका ज्ञात कर चुके हैं। तो सार्वंतर ज्ञात करने के बाद लिखा है और इनके 3 पद और लिखिए। तो आपको पता है इस सूची में 1 2 3 4 पद है, तो आपको 5वां पद निकालना है यानी कि A4। तो A4 A5 A6 यानी कि आपको 3 और पद लिखने हैं, यानी कि सॉरी यहां पे 4 पद दिया 1 2 3 4 दिया। तो यानी कि नेक्स्ट जो हमारा पद होगा वो क्या होगा 5वां होगा, फिर 6वां होगा, फिर उसके बाद से 7वां होगा। तो चलिए
पांचवें पद का ए यानी कि समांतर श्रेणी का पांचवा पद निकालेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं a धन 4d। आप समझ पा रहे हैं? इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 5d। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो ये होता है ना, इसमें से क्या करते हैं n-1 यानी कि यहाँ से हम एक क्या करते हैं घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 6d। तो इस तरह से इनको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए a का मान आपको पता है, a का मतलब होता है यानी कि प्रथम पद को a1 कहिए या a कहिए, आपको पहले भी इसका जानकारी दिया जा चुका है। तो a का मान यहाँ पर कितना है 2 धन और 4 गुणे d, तो d का मान कितना है 1/2 बराबर, ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। देखिए पांचवा पद हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। फिर इसी तरह से छठवां पद हमें ज्ञात करना है, तो छठा पद में पहला पद यहाँ पे क्या है a, तो a का मान हो जाएगा 2 धन 5 के जगह पे हम क्या रख देंगे 5 और गुणे 1/2, d का मान क्या है 1/2, तो बराबर यहाँ पे देखिए ये 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2, तो 2 दूना 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा 2। आ जाइए सातवां पद के लिए। सातवां पद a का मान कितना है 2 धन 6 के जगह पे हो जाएगा 6 गुणे d का मान हो जाएगा 1/2 बराबर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 से 1 कटेगा, 2 से कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो 2 से कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे था 3 एकम 3, तो 2 और 3 जुड़कर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इसका पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद, इस सूची का हम लोग आगे का 3 पद और ज्ञात कर लिए। तो आगे का 3 पद क्या होगा 4 होगा, फिर 9/2 होगा, फिर उसके बाद से क्या होगा 5 होगा। तो इस तरह से ये दूसरा जो है हम लोग सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से पहला नंबर दूसरा नंबर ये दोनों ज्ञात हो चुका है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन बाकी है वो कितने क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन और है, यानी कि 15 सूचियां दी गई हैं। इन 15 सूचियों में से 2 सूची को हम लोग कर लिए, 13 सूची और है। चलिए अगली यानी कि अगली सूची जो है नंबर 3 और नंबर 4 बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे नंबर 3 ये है और नंबर 4 ये सूची है। तो नंबर 3 और नंबर 4 को भी हल करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर 3 को करते हैं। तो हल नंबर 3, तो हल नंबर 3 में क्या दिया है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 और डॉट डॉट करके ऐसे जो है हमारी यानी कि श्रेणी जो है बढ़ती चली जा रही है। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसमें भी कितने हैं 4 पद हैं। इन चारों पदों में आपको पता है पहले a1 a2 इन 2 का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो a1 का मान कितना है -1.2 हो जाएगा और इसका जो है a2 का मान हो जाएगा -3.2। इन दोनों का अंतर जो है निकालिए, a2 -a1 को भी ज्ञात कर लेंगे इसी समय। तो a2 -a1 यानी कि -3.2 हो जाएगा और उसके बाद से माइनस और फिर माइनस हमारा कितना है 1.2 इस तरह से। तो इनका जो अंतर आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर जो आएगा वो अंतर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -3.2 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +1.2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसमें से ये क्या होगा घटेगा, क्योंकि अधिक का चिन्ह लगाएंगे, अधिक में से कम को घटाएंगे। तो अधिक का चिन्ह यहाँ पर क्या है आप देख यहाँ पे देखो अधिक का चिन्ह क्या है माइनस, अधिक में से कम घटाएंगे तो यानी कि 3.2 में से आपको 1.2 को क्या करना है घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 2, तो माइनस यानी कि माइनस करें यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 2.0, तो केवल इसको क्या लिखेंगे -2। 0.0 लिखने का कोई औचित्य है नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसका अंतर जो है ज्ञात कर लिए हैं। अब जो है a3 a4 को ज्ञात कीजिए। a3 का मान कितना है -5.2, a4 का -7.2। इन दोनों का अंतर निकालिए, a4 -a3 का अंतर। तो a4 का मान कितना है -7.2 फिर माइनस इसका माइनस है तो माइनस कोष्टक में करके 5.2 कर देंगे बराबर। यहाँ पे इनका अंतर देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं बराबर -7.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। तो यहाँ पर क्या करेंगे अधिक का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों में अधिक कौन है माइनस, अधिक में से कम घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0 और 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों क्या है सेम है, तो ये दोनों सेम है तो यहाँ पे जो है अंतर इनका समान है, तो इसका मतलब ये AP है। और जब AP है तो इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो आप लिख देंगे चूंकि a2 - a1 = a4 - a3, इसलिए दी गई
इसलिए दी गई सूची एपी में है। एपी में है, ये तो फिक्स हो गया। अब एपी में है तो इसका क्या निकालेंगे, सार्वअंतर। तो आपको पता है सार्वअंतर यानी कि हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो सार्वअंतर डी का मान कितना हो जाएगा, जो अंतर आता है वही सार्वअंतर होता है, -2 हो गया। तो -2 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका A5 A6 और A7 यानी कि 3 और पद भी इसका ज्ञात करेंगे। तो A5 का क्या हो जाएगा, A + 4D। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। A का मान कितना है, आप देख पा रहे हैं, A का मान यानी कि पहला पद -1.2 है। फिर धन हो गया 4 गुणे D का मान कितना है, -2, तो बराबर 1.2 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, 4 दूना 8, तो माइनस, और ये भी हमारा माइनस है, ये -1.2 है। तो यानी कि ये दोनों माइनस माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाकर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो -1 और धन 8 कितना हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा। तो -9.2, पांचवा पद हमारा क्या आ गया, -9.2। इसी तरह से छठवां पद, तो छठे पद के लिए यानी कि A का मान कितना है, इसका हो जाएगा A + 5D हो जाएगा। तो A का मान -1.2 धन 5 गुणे D का मान -2 हो जाएगा। तो बराबर -1.2 जैसे वैसे रहेगा। फिर प्लस माइनस का गुणा -5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 दशमलव, -11 दशमलव हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से हम लोग छठवां पद भी ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार हम लोग सातवां पद भी ज्ञात करेंगे। तो सातवें पद के लिए A धन 6D का रूप का हो जाएगा ये, और बराबर A का मान हो जाएगा -1.2 धन 6 गुणे हो जाएगा -2 बराबर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -1.2 जैसे वैसे रख देंगे। फिर प्लस माइनस का गुणा -6 दूना कितना हो जाएगा, 12। अब ये इसको जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, तो -13.2। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं हम लोग पांचवा, छठवां और सातवां पद भी इसका ज्ञात कर लिए हैं। तो पहला जो सूची हमारा एपी है, इस एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर के बाद 3 और पद भी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोग सेकंड नंबर के लिए करेंगे। तो सेकंड नंबर के लिए यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद किया जा सकता है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आपका काम ये है कि आप भी जो है सूचियों को जो है खुद जो है सॉल्व करने का प्रयास करें। पेन कापी को लेकर बैठे और मेरे साथ साथ सूची को आप लगाएं और अपने आंसर को यहाँ पे जो है चेक करें कि आप जो है उसका सोल्यूशन ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे हल नंबर 4 को देखेंगे। तो हल नंबर जो 4 है, इसमें आपको पता है हल नंबर 4 में -10, -6, -2, और धन धन यानी कि डॉट डॉट करके आगे जो है ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे A1 का मान हो जाएगा -10, A2 का मान हो जाएगा आपका -6, दोनों का डिफरेंस A2 - A1 निकाल लो। तो A2 का मान कितना है, -6 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर +4। बात समझ पा रहे होंगे, आप गणित जानते होंगे तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ओनली 4 लिख देंगे। देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो धन 10 और -6 तो धन 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, A3 A4 इन दोनों को ज्ञात करेंगे। A3 का मान है -2, A4 का मान है 2, और इन दोनों का अंतर तो A4 - A3 = A4 का वैल्यू है कितना, 2, माइनस यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 प्लस हो जाएगा। तो ये भी हमारा AP है। तो ये भी AP है तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि A2 - A1 = A4 - A3, इसलिए दी गई सूची आप देख रहे हैं, सब में हम वही भाषा प्रयोग कर रहे हैं। दी गई सूची AP में है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि दी गई सूची किस में है, AP में है। अब ये दी गई सूची AP में है तो इसका सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, D = D का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका 4 ही होगा। जो ये अंतर आ रहा है ना, ये सार्वंतर होता है। तो अब जो है आप A5 A6 और A7 ये जो है 3 एक और पद जो है आप ज्ञात करेंगे। तो ये 5 का हो जाएगा A + 4D = A का मान कितना है, -10 प्लस 4 गुणे D का मान कितना है, 4 बराबर 4 चौके 16, तो -10 और धन 16, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से A + 5D ये के रूप का ये हो जाएगा आपका छठवां पद।
तो a का मान कितना है -10 प्लस 5 गुणे हो जाएगा 4, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और -10, तो 20 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं a धन 6d हो जाएगा ये, तो a का मान -10 है, फिर प्लस 6 का मान 6 रहेगा गुणे d का मान 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 24 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं +14 होगा क्योंकि घट जाएगा, प्लस है। तो इस तरह से अगला जो इसका पद आएगा कितना आएगा 6, 4 और 14। तो यहाँ पर हम लोग जो है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को भी हल कर चुके हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए। तो नंबर 5 और 6 को हम लोग देखेंगे। नंबर 5 और 6 वाला क्वेश्चन जो है सूची क्या है। नंबर 5 जो है आपका 3 धन करड़ी में 2, फिर 3 धन करड़ी में 3 धन 2 करड़ी में 2, फिर 3 धन 3 करड़ी में 2। ये सवाल तो हमें समझना पड़ेगा। और 5वां ये हो गया हमारा, और डॉट डॉट करके इसे बढ़ता चला जाएगा। 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 6ठा नंबर देखते हैं। 0.2 कामा 0.22 कामा, फिर उसके बाद से 0.222, फिर कामा 0.222 4 बार, और कामा डॉट डॉट करके ऐसे जो है क्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, इसे आप प्रयास करें लगाने का। इसी तरह से पूरा का पूरा भाषा ऐसे ही लिखा जाएगा, इससे आप प्रयास करें लगाने के लिए कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। अगली सूची आपके बोर्ड पे दिख रही होगी, नंबर 5 और नंबर 6। तो नंबर 5 ये है और नंबर 6 ये दोनों सूची को हम लोग इसी प्रक्रिया से पता करेंगे कि एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी है तो इसका सारवांतर और 3 अन्य पद को भी ज्ञात करेंगे। चलिए वही प्रोसेस रहेगा सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन में जैसे सबको हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे। हल किसको कर रहे हैं हम लोग, 5 को। तो 5 में आपको पता है a का जो मान है, a1 का मान वो कितना है 3 है। इसी तरह से a2 का जो मान है वो कितना है 3 धन करड़ी में 2 है। तो दोनों का जो है सारवांतर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो a2 का मान कितना है आप देख पा रहे हैं 3 धन करड़ी में 2, फिर उसके बाद से क्या करेंगे -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं +3 और -3 से कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि √2 हो जाएगा। तो इसका जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है, करड़ी में 2 अंतर आ रहा है। इसी तरह से a4 को याद कर लीजिए। a3 का मान कितना है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 धन 2 करड़ी में 2, और आपका चौथा पद जो है 3 धन 3 करड़ी में 2। तो इनका जो है अंतर हम लोग देखते हैं, इनका अंतर क्या आएगा। इनका अंतर देखिए a4 माइनस a3 को ज्ञात करेंगे। तो a4 का वैल्यू कितना है 3 + 3√2 माइनस, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 3 - 2√2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्यों ऐसा करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसके सामने जब माइनस आएगा तो इसके ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस कोष्टक में ये प्लस जो है इसको, ये माइनस को क्या करेगा, इस प्लस को माइनस बना देगा, गुणा कराएंगे तो यहाँ पर इन दोनों का जब यानी कि सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो 1 करड़ी में 2, तो केवल करड़ी में 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अंतर क्या होगा समान, इसको आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये 3 करड़ी में 2 है और ये -2 करड़ी में 2 है, तो ये तो सजाती है, तो करड़ी में 2 करड़ी में 2 सजाती है ना, ये तो घट जाएगा। तो करड़ी में 3 में से 2 जाएगा 1, और करड़ी में 2 करड़ी में 2 ये उतर जाता वैसे ही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 सामने छिपा ही रहेगा, लिखेंगे नहीं तो बस करड़ी में 2 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे अंतर हमें समान मिला है। तो अंतर जब समान है, बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, एपी है। तो लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, इन दोनों इक्वल है, इसलिए दी गई
इसलिए दी गई सूची एपी में है, अर्थात दी गई सूची किसमें, एपी में है। तो जब एपी में है तो इसका सार्वंतर निकाल लीजिए, सार्वअंतर। तो इसका सार्वअंतर यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान यानी कि करड़ी में 2 हो जाएगा। अब जो है इसका A5, A6 और A7 तीन अन्य पदों को भी हम लोग याद करेंगे। तो A5 के लिए A+4D इज इक्वल टू A का मान कितना है, A का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, प्रथम पद कितना है 3 धन 4 गुणे डी का मान क्या है करड़ी में 2, तो गुणा करिए 3 के जहाँ पे 3 रहेगा धन 4 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग पांचवा पद निकाले, छठा पद A+ यानी कि 5D हो जाएगा, A+5D। तो A का वैल्यू 3 + 5 इंटू √2 हो जाएगा, तो 3 + 5 करड़ी में 2। इसी तरह से A धन 6D हो जाएगा, तो A का मान 3 है धन 6 के जहाँ पे 6 रहेगा गुणे D का मान करड़ी में 2 है, तो गुणा कराएंगे तो 3 धन 6 करड़ी में 2। ये दोनों सजाती नहीं है, जुड़ेंगे नहीं, ये इसी रूप में रहेंगे। तो इस तरह से तीन अन्य पदों को भी हम लोग याद कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। छठे नंबर के लिए हम लोग देखेंगे, छठा नंबर, तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे छठे नंबर के लिए। तो छठे नंबर में आपको पता है A1 का मान 0.2, A2 का मान कितना है 0.22, तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। A2 माइनस A1 को ज्ञात करेंगे तो A2 का मान है 0.22 माइनस 0.2, अंतर देखिए घटाएंगे तो 0.22, तो 0.2 और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 0 और 0.0, तो यहाँ पे अंतर क्या रहा है 0.02 का अंतर हमें मिला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग A3, A4 के लिए भी देखते हैं। A3 का वैल्यू है 0.22 और A4 का 0.222, यानी कि 4 बार 2 है। ठीक, इनका अंतर देखते हैं, तो इनका अंतर हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है 0.222 माइनस 0.222, 3 बार। चलिए सेपरेट कराते हैं, इनको सेपरेट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए 0.222, फिर 0.222 3 बार, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 0 और 0.0। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इनका जो अंतर आ रहा है, अंतर आपका 0.000 और 2, यहाँ पे अंतर समान है। तो अंतर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंतर समान नहीं है, 0.02 है और ये 0.0002 है, तो यहाँ पे अंतर ये समान नहीं है। तो यहाँ पे अंतर ये समान नहीं, तो हम कह देंगे ये जो सूची है ये आपका एपी में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी कि ये दोनों जो है बराबर नहीं, इन दोनों का अंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दी गई सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, दी गई सूची एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका सार्वंतर भी नहीं ज्ञात करेंगे और 3 पद एक्स्ट्रा ज्ञात भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से उम्मीद किया जा सकता है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करते करते छठे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अभी भी हमारे पास जो है 8 क्वेश्चन बच रहे हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन नहीं 9 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो अभी भी 9 क्वेश्चनों को हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन मुझे छोड़ना चाहिए, आप भी इसको प्रयास करें और जांच करें कि एपी है कि नहीं है। तो किन किन क्वेश्चनों को हम छोड़ सकते हैं और किन किन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को मैं एक साथ लिखने का प्रयास करूँगा और वहाँ से देखा जाएगा कि किस क्वेश्चन को जो इजी है वो आपके लिए छोड़ेंगे, जो थोड़ा सा जिसमें कैलकुलेशन है जो टफ रहेगा उसे हम खुद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपके पास बुक होगा, प्रश्नावली में आप देखिए, खुद आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को नहीं कर सकते।
चलिए, तो 6 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे नंबर 7। तो नंबर 7 वाला जो क्वेश्चन है, नंबर 7 का क्वेश्चन जो है आपका पहला पद है 0, -4, -8, -12, डॉट। नंबर 8 वाला जो है आपका -1/2, -1/2, -1/2, फिर उसके बाद से नंबर 9। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग जो है अपने बुक्स में देख लें। तो इस तरह से बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 7 से लेकर 15 तक सूची जो है उसको हम लोग लिख लिए हैं। 6 सूची को तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, बाकी की जो सूची है हमारा बोर्ड पे इस तरह से है। इन सभी सूची को इसी प्रकार से, जिस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन को जिस तरह से सॉल्व करते हुए आए हैं, और सभी सूचियों को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है हम ये देखते हैं कि आप किन किन सूची को जो है इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं। जिन सूची को आप इजीली सॉल्व कर लें उसको तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको जो है किसी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दिक्कत आएंगी, वो इजी क्वेश्चन को भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर लेते तो उनको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उनके लिए जो है मैं सभी सूचियों को जो है सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। जिन बच्चों को आ रहा है वो साथ साथ वो भी क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे और मेरे साथ जो है अपना सोल्यूशन मैच करेंगे। यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो ध्यानपूर्वक सभी सूचियों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सूची नंबर 7 से। तो हल करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हल 7। तो हल 7 नंबर जो है करेंगे। तो 7 नंबर में क्या दिया, 0, -4, -8, -12। थोड़ा सा हम जल्दी फास्ट इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन सभी सूचियों को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें। मुझे पता था कि इसमें यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं पिछले वाले भाग में अगर करता तो वो वीडियो हमारा 2 घंटा का हो जाता। इसलिए इसको एक भाग बनाने का मैं सोचा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं A1 का मान हो जाएगा 0, A2 का मान हो जाएगा -4, और यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालेंगे A2 - A1 का। तो A2 का मान -4 लिखेंगे, फिर उसके बाद -A1 का मान क्या, 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर -4 ही आएगा। तो इस तरह से A3, A4 को भी हम लोग याद करते हैं। A3 का मान है -8, A4 का मान है -12। तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं, A4 - A3। तो आप देख पा रहे हैं A4 का मान -12, फिर माइनस, और ये -8 हो जाएगा। तो ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। तो ब्रैकेट में करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -12 और +8, तो 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो हमारा सार्वंतर बराबर आ गया। तो ये अंतर बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, AP है। तो इसको हम लोग लिखेंगे चूंकि A2 - A1 = A4 - A3, इसलिए दी गई सूची AP में है। किसमें है, AP में है। तो अब बताइए दी गई सूची हमारा किसमें है, AP में है। दी गई सूची हमारा AP में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सार्वंतर भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर यानी कि किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, D से। तो D का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है A5, A6 और A7, ये 3 अन्य और पद भी हमें ज्ञात करना। तो A5 का मान हो जाएगा A+4D, A+5D, A+6D। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, हम पहले वीडियो में और इस वीडियो में भी समझा चुके हैं। तो A का मान कितना है, 0 + 4 गुणे D का मान कितना है, -4। D का मान कितना है, -4। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 तो रहेगा, तो प्लस माइनस का गुणा -4 चौके 16, तो -16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 प्लस ये हो जाएगा 0 और प्लस 5 गुणे -4, तो यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 5 चौके हो जाएगा 20, तो -20 हो जाएगा। इसी तरह से 0 + 6 गुणे -4, तो बराबर 0, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 6 चौके 24। तो इस तरह से अन्य तीसरा पद भी हम लोग याद कर चुके हैं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो है अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम इंक को फिल कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है फिक्का दिख रहा है।
तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब जो है हम लोग देखेंगे नंबर 8। तो नंबर 8 के लिए चलिए आते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लोग इरेज करते हैं। ये सब तो झूठ मूठ का मिटा रहेंगे। तो जो है हमारा, चलिए नंबर 8। तो नंबर 8 में जो है, 8 में देखिए क्या है, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -1/2 -1/2 सभी पदों में दिया है। तो कामा डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर A1 और A2 इन दोनों को हम लोग याद करेंगे। तो A1 का मान -1/2 है और A2 का भी मान 1-2 है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर आएगा, थोड़ा इसको अच्छे से करते हैं ढंग से। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको देखते हैं, वो क्या बन रहा है हमारा, A2 - A1 इज इक्वल टू, तो -1/2 माइनस फिर से -1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे ये आपका प्लस हो जाएगा और ये कट के क्या हो जाएगा, 0। फिर इसी तरह से हम लोग A4 और पहले तो A3 रहेगा ना, A3 और A4 इन दोनों को हम लोग याद करते हैं। A3 का मान भी -1/2, A4 का भी मान -1/2। तो यहाँ पे इनको हम लोग याद करेंगे A4 - A3 को। तो यह भी -1/2 और माइनस जो है आपका -1/2 आएगा। तो यहाँ पर भी इनका भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से इनका सार्वमांतर क्या है, 0। तो इनका सार्वमांतर 0 है। तो आपको पता है समांतर श्रेणी को जो बताए थे, तो एक एग्जाम्पल आपको दिए थे समांतर श्रेणी में 5 5 5 5 करके दिए थे। तो जो एक ही संख्या बार बार आती है वो भी हमारी समांतर श्रेणी हो सकती है, क्योंकि इसमें 0 क्या हो रहा है, 0 बार बार जो है ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 - A1 इज इक्वल टू A4 - A3, इसलिए दी गई सूची AP में है। इस तरह से दी गई सूची हमारा किसमें है, AP में है। तो दी गई सूची जब AP में है तब इसका सार्वअंतर इनका D निकाल लेते हैं। तो सार्वअंतर कितना हो जाएगा, 0। तो सार्वअंतर निकल जाएगा। तो अगला 3 पद A5 A6 और A7 को भी याद करेंगे। तो ये हो जाएगा A + 4D A + 5D और ये हो जाएगा A + 6D। चलिए A का मान देख रहे हैं -1/2 है। फिर इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही 0 करेंगे -1/2, फिर -1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0। तो इसका भी आंसर -1/2 आ जाएगा। फिर -1/2 इंटू 6, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं रही है तो प्लस रहेगा ना, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 0। तो -1/2। तो इस तरह से कर देख रहे हैं सबका जो है -1/2 यानी कि 1/2 आता रहेगा। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आएंगे नंबर 9 पे। तो नंबर 9 को देखेंगे। नंबर 9 वाला भी बिल्कुल हमें दिख तो रहा है, बिल्कुल आसान है, ये तो हो तो जाएगा। लेकिन चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे जो है हम पूरा नहीं मिटाएंगे, इसे जो है पूरा नहीं मिटाते हैं, ठीक जो है बस इसी को मिटाते हैं। ये इतना तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इतना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये भी इसको भी यूज़ किया जा सकता था। हाँ इसे ये जो है, चलिए तो नंबर 9 की बात करेंगे। तो 9 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 9 क्या दिया आपका, 1, 3, 9, 27, डॉट 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 ऐसे जो है बढ़ता चला जाएगा। चलिए तो A1 का मान हो जाएगा 1, A2 का मान हो जाएगा 3। तो इनका अंतर जो हो जाएगा आपका 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2। A3 का मान हो जाएगा 9 और A4 का मान हो जाएगा 27। तो इस तरह से 27 - 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। यहाँ पे अंतर समान नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे A2 - A1 नॉट इक्वल टू A4 - A3। तो दी गई सूची AP में नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे AP में नहीं है। तो ये हमारी सूची AP में नहीं है। तो जब AP में नहीं है तो इनका सार्वअंतर भी ज्ञात नहीं करेंगे। तो इस तरह से देख पा रहे हैं 9 वाला तो बड़े आसानी से हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ये हमारा AP नहीं है। तो AP नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद से हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बस इसे इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं
A है, कॉमा 2A है, फिर उसके बाद से क्या है 3A है, फिर कॉमा 4A है, कॉमा डॉट डॉट करके ऐसे सीक्वेंस जो है आगे जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इनको भी हम लोग इरेज करेंगे। तो इस तरह से A1 का मान हो जाएगा A, A2 का मान हो जाएगा 2A, और A3 का मान हो जाएगा 3A, A4 का मान हो जाएगा 4A। चलिए इनका अंतर हम लोग निकालते हैं। तो अंतर ये यानी कि हो जाएगा 2A, यहाँ पर हो जाएगा 2A माइनस A, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A। यहाँ पर देखते हैं A4 माइनस 3A इक्वल टू हो जाएगा A। तो A4 नहीं 4A हो जाएगा ना, अरे ये तो गलती हो गया 4A। तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे A आ रहा है तो इसके लिए हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो है गड़बड़ कर देंगे, इसलिए हमें जो है इसको यहाँ पे कैपिटल A1 फिर A2 फिर A3, या तो इसको A3 से लिखने से अच्छा है T लिख देंगे, टर्म, यानी कि पहले वाले टर्म को T1 फिर T2 फिर T3, इसको हम लोग T4 कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, इसको लिखेंगे T2 माइनस T1, फिर यहाँ पे लिखेंगे T4 माइनस T3। तो यहाँ पे जो है इसको भी बदलना पड़ेगा हमें, तो सबको मिटाते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले पद को हम लोग यानी पहला जो टर्म है उसको T1 T2 T3 T4 मान लिए। तो T2 माइनस T1 निकाले हैं तो क्या आया A आया, T4 माइनस T3 किए तो क्या आ गया A आ गया। तो यहाँ पे इनका अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान है तो इसका मतलब क्या है, ये AP में है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सॉरी ये तो रहेगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा चूंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, इसलिए ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा दी गई सूची, बार बार सारणी बोलते रहे, दी गई सूची AP में है, दी गई सूची AP में है। और जब ये AP में है तो इसका सार्वंतर निकालेंगे, सार्वअंतर, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो सार्वंतर D क्या हो जाएगा, वह भी A हो जाएगा। तो उसके बाद से आप T4 तक है तो T5 T6 और T7 ये तीन और पद इसको ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहले पद को हमने क्या करा है T1, तो ये हो जाएगा T1 प्लस 4D, T1 प्लस 5D, T1 प्लस 6D। तो इस तरह से करके जो है ये हमारा तीन अन्य पद को भी ज्ञात करेंगे। तो T1 का मान कितना है A है, प्लस 4 और D का मान कितना है वो भी A है, तो ये हो जाएगा 5A, फिर A प्लस 5A तो ये हो जाएगा 6A, फिर A प्लस 6A इक्वल टू कितना हो जाएगा 7A। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है AP में है, और AP में है उसका तीन अन्य सार्वंतर और अन्य पद को भी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी जो है नंबर 11 के लिए भी हम लोग चलते हैं। नंबर 11 देखते हैं नंबर 11 क्या कह रहा है। तो नंबर 11 जो है आपका ये क्या है, A कामा A स्क्वायर कामा A क्यूब कामा A का पावर कितना 4 है, और कामा डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको भी हम लोग T1 T2 ही मानेंगे, ऐसे ही करेंगे। चलिए इसको भी पहले जांच करते हैं। तो T1 का मान कितना हो जाएगा A, T2 का मान हो जाएगा A स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा A क्यूब, A दी पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये क्यूब है। तो चलिए A की घात 2 माइनस A हो जाएगा, तो इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, ये तो इसी रूप का रहेगा। तो यहाँ पे A की घात 4 माइनस A की घात कितना हो जाएगा 3, इसका भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इक्वल है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 हो जाएगा। इसमें भी हम क्या करें कॉमन ले लें, तो इसमें कॉमन A क्यूब है तो ये हो जाएगा आपका A माइनस 1 हो जाएगा। ये तो सिमिलरिटी है लेकिन इसकी सिमिलरिटी नहीं है, तो ये समान नहीं है। तो ये समान नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों समान नहीं है, तो ये सूची हमारा नहीं है, तो लिख देंगे। तो यहाँ पे सार्वंतर वगैरह ये ज्ञात हमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्योंकि ये हमारी सूची है ही नहीं। तो AP में लिख देंगे, AP में नहीं है। आज समझ पा रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो ये T2
माइनस T1 नॉट इक्वल टू T4 माइनस T3 है, इसलिए दी गई सूची क्या है, एपी में नहीं है। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। बाकी का क्वेश्चन जो है 12, 13, 14 और 15 ये बाकी है, इसको भी हम लोग कंप्लीट बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। तो ये भाग भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट भाग आएगा, वो जो रहेगा 5.2 के लिए रहेगा। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब। उन्हीं सभी प्रश्नावलियों में से एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो मिटाते हैं इसको। चलिए नंबर 12 को जो अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या दिया है, √2, √8, √16, नहीं 8 के बाद 18 है, सॉरी √8 18 है, और उसके बाद से √32 ... ऐसे दिया है। चलिए इनको चेक करते हैं हम लोग, ये एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक A1 का मान हो जाएगा करड़ी में 2, फिर A2 का मान हो जाएगा करड़ी में 8। तो इनका अंतर हम लोग यहाँ से निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। फिर इसी तरह से A3, A4 का अंतर, पहले मान निकाल कर अंतर, तो ये है करड़ी में 18, फिर करड़ी में 32, इन दोनों का अंतर भी A4 माइनस A3 करके निकालेंगे। चलिए A2 का मान हो जाए करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 2, तो करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 2, तो इसको जो है करड़ी में 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, और माइनस हो जाएगा करड़ी में 2, तो बराबर इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि करड़ी में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से देख पा रहे हैं, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो हम लोग कर लिए। इनका जो है अंतर निकाले तो करड़ी में 32 माइनस करड़ी में 18, तो इनको भी थोड़ा तोड़ते हैं हम लोग। आपको पता है 32 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 16 बार में जाएगा, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, तो इनका जोड़ा बन जाएगा, इनका जोड़ा बन जाएगा, तो 2 जोड़ा बाहर आ जाएंगे, तो 32 को लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 ऐसे। तो 18 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड लें, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 से 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 ऐसे, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो -3 और करड़ी में बचेगा 2। तो आप देखिए 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1 लिखेंगे नहीं, करड़ी में 2 वैसे उतर जाएगा। तो यहाँ पे अंतर देख पा रहे हैं आप, अंतर हमें समान मिला। तो अंतर समान मिला तो इसका मतलब क्या है, ये एपी में है, और एपी में है तो आप लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। इसीलिए दी गई सूची एपी में है। तो दी गई सूची एपी में है, तो जब एपी में है तो इसका क्या निकालेंगे, इसका हम लोग सार्वअंतर डी निकालेंगे, तो सार्वअंतर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2, सार्वअंतर भी निकाल चुके। अब जो है इनका A5, A6 और A7 3 अन्य पदों को भी हम लोग याद करेंगे। तो A5 हो जाएगा A+4D, A+5D, A+6D। सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। काफ़ी देर से हम लोग एक ही प्रोसेस के, एक ही टाइप के इतने सारे क्वेश्चन को हम अटेंड करते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आपको याद हो जाना चाहिए, आप याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे क्या क्या प्रोसेस में करना है। तो आप देख रहे हैं A का मान कितना है, A का मान प्रथम पद करड़ी में 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 गुणे D का मान करड़ी में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 2 धन 4 करड़ी में 2, तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि सजाती है, तो हो जाएगा 5 करड़ी में 2। फिर अगला पद यहाँ पे करड़ी में 2 धन 5 गुणे करड़ी में 2, तो बराबर करड़ी में 2 धन 5 करड़ी में 2 को 5 करड़ी में 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6 करड़ी में 2। इसी तरह से करड़ी में 2 धन 6 गुणे करड़ी में 2, तो इसे करड़ी में 2 धन गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 6 करड़ी में 2 जुड़ कर कितना हो जाएगा 7 करड़ी में 2। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आगे का पद जो है हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। आप चाहें तो इसका रूप और भी बदल सकते हैं, और भी इसका रूप बदल कर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको 5 को ले जाएंगे ना, तो 5 × 5 = 25, 25 दूना करड़ी में हो जाएगा 50। ये कैसे, ये 5 का जोड़ा बना तब तो आया है, तो 5 वहाँ पे जाएगा, 5 × 5 = 25, 6 जगह 36, 36 दूना करड़ी में कितना हो जाएगा 72। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 7 × 7 = 49, 49 दूना कितना हो जाएगा 98, 49 दूना 98।
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका जब हम लोग करड़ी से बाहर करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो ऐसे। तो जो आंसर दिया हो ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि अब तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे दिया है। कौन सा नंबर है? नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 12 है। 12 कहाँ गया? 12 इस पेज में तो दिया नहीं है। हाँ, करड़ी में 50, 72, 58, हाँ इस रूप में दिया है। ठीक है, चलिए बाकी का जो 3 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जल्द ही उसको भी सॉल्व कर लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो नंबर 13 की बात करेंगे, तो सिर्फ हम लोग इसको यहीं तक इरेज करेंगे, इनको इरेज किया जाएगा। चलिए तो 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में 13 नंबर ये है, करड़ी में 3, ये भी हमारा करड़ी वाला ही है। करड़ी में 3 कामा, करड़ी में 6 कामा, करड़ी में 9 कामा, करड़ी में 12, इनको भी चेक करेंगे। इसी तरह से चेक करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को भी हम लोग चेक किए थे। चलिए A1 का मान हो जाएगा करड़ी में 3, A2 का मान हो जाएगा करड़ी में 6, A3 का मान हो जाएगा करड़ी में 9, A4 का मान हो जाएगा करड़ी में 12। चलिए अंतर ज्ञात करते हैं। तो करड़ी में से 6 माइनस करड़ी में 3, ऐसे करेंगे अंतर। तो इनका अंतर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको जो है तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, इनका किसी का जोड़ा नहीं बनेगा कि बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 9, तो इनका जोड़ा बन के 3 बाहर आ जाएगा, इनका जोड़ा बनेगा तो ये 2 बाहर आ जाएंगे, तो इनका भी अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे? बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो होता दी गई सूची AP में नहीं है, ऐसे लिख देंगे AP में नहीं है। आप देख पा रहे हैं दी गई सूची AP में नहीं है। तो बस यहाँ तक, सारमंतर वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ यहीं तक सीमित हो गया, यानी कि ये हमें AP में, ये सूची जो है AP में है ही नहीं। तो सूची AP में नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे, यानी कि ये सवाल जो है हमारा यहाँ तक रहेगा, ये लाइन नीचे वाला लाइन नहीं रहेगा। तो अब जो है नंबर 4 पे हम लोग, नंबर 14 पे हम लोग आएंगे। चलिए नंबर 14, तो हल करेंगे नंबर 14 को। तो नंबर 14 हमारा क्या है? 1 का स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर और कामा डॉट डॉट का ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं। A1 का मान आप देख रहे हैं 1 का वर्ग हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, फिर 5 का वर्ग है, फिर उसके बाद 7 का वर्ग है। चलिए अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8। इसी तरह से देखिए 7 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो 49 में से 25, तो 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, 24। यहाँ पे अंतर इनका क्या है? समान नहीं है। तो यहाँ पे इनके लिए भी वही लिखेंगे, इनका अंतर समान नहीं है। तो जब अंतर समान नहीं है तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दी गई सूची AP में नहीं है। तो यह भी जो है सवाल हमारा यहीं तक सीमित हो गया, यानी कि ये AP में नहीं है। नीचे वाला यानी कि AP में नहीं है, तो इनका सारमंतर हम लोग याद नहीं करेंगे। तो इस तरह से सवाल नंबर 14 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वाला प्रश्न बचा है, उसको भी हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो पहले आप अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। नंबर 15, तो नंबर 15 जो है देखते हैं वो हमें AP में प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। AP में होगा तो इसके 3 अन्य पद को भी ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो नंबर 5 क्या है? यह भी आपका वर्ग के रूप में ही है। 1 का वर्ग कामा 5 का वर्ग कामा 7 का वर्ग कामा 7 का वर्ग कामा कितना दिया? 7 का क्यूब दिया होगा। कैसे दिया है ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है। 73 दिया कि 7 का क्यूब दिया है? 73 दिया है। 73 दिया, ये सही है। क्या मैं लिख रहा हूँ? 73 यानी कि 73 ही है। चलिए देखते हैं AP में है कि नहीं। तो A1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर उसके बाद से 73। चलिए
5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24। इसका आंसर 24 आ गया। ऐसे इनका निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 73 माइनस 7 का वर्ग, तो हो जाएगा 73 माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो 13 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 हो जाएगा 2, 24। ये तो अंतर समान आ गया, तो अंतर समान आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यानी कि A2 माइनस A1 क्या है बराबर है, इसलिए दी गई सूची AP में है। तो दी गई सूची हमारा क्या है AP में है, तो दी गई सूची AP में है, तो यहाँ पे सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। सार्वंतर क्या निकाल लेंगे 24, तो सार्वंतर 24 हो गया। तो A5 A6 A7 को भी याद करेंगे तो A का मान कितना है 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 का मान 1 हो जाएगा, धन 4 गुणे D का मान कितना है 24, तो 1 धन 24 चौके 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 96, तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो 120 और दोनों को सम करेंगे तो 121। फिर अगला जो है नेक्स्ट हमारा A का मान हो जाएगा 1 धन 6 गुणे 24 बराबर 1 धन 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 13 134 हो रहा है, तो 134 और 1 जुड़कर 135। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 15 क्वेश्चन का, यानी कि 15 सूची दिया था, 15 का 15 सूची को आपको पूरा का पूरा यहीं पे सॉल्व कर दिखला दिया गया है। कमजोर बच्चे जो होंगे उनको भी दिखला दिया गया, और जो लगाने वाले बच्चे होंगे वो भी अपना काम कर ही लेंगे। तो इस तरह से ये वाला जो है सेक्शन हम लोग का कंप्लीट होता है, और अब तक जो है हम लोग प्रश्नावली 5.1 को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो 5.2 रहेगा। 5.2 वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 5.2 और 5.3 ये दोनों प्रश्नावली परीक्षा में जो है, परीक्षा वाले प्रश्न ही इन दोनों प्रश्नावलियों में है, और 20-20 प्रश्न के हैं। तो इस तरह से वो भी हम लोग जो है 2-2 यानी कि एक प्रश्नावली को 2-2 भाग में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। तो उम्मीद किया जा सकता है आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर अपना पूरा तैयारी पे ध्यान दीजिए।